मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है, तो खाना आज मैंने बना लिया है। तो मैंने बनाया है कलौजी और मेरा तो फास्ट है, तो मैं क्या बनाऊँगी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो अभी तो चल रहे हैं चाय पीने, चलिए फिर चाय पी लेते हैं। और ये तब से वो भी आ जाएंगे, तो अभी इलाहाबाद पहुँचे हैं वो लोग और फिर इलाहाबाद से फिर बनारस जाएंगे। शाम के 8-9 तो बज ही जाएंगे आते आते। तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं। और अभी टाइम हो रहे हैं 10 बज चुके हैं। सारा काम मैंने अभी खाली हुई हूँ काम करके। तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। और मैं अगर फास्ट रहती हूँ तो मैं नमक नहीं खाती हूँ एक दिन के फास्ट में, तो इसीलिए मैं कोई केला या आम कुछ मंगा लूँगी और आम का रस बना लेंगे, जूस बना लेंगे, तो वही पी लेंगे आम का। और मैं नमक इसलिए नहीं खाती हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे अंदर से मैं नहीं खाती, मुझे पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगता नमक खाना। ये होता है जब एक दिन के उपवास में नमक हम खा ही लेंगे तो फ़ायदा क्या है फास्ट रखने का। तो चलिए फिर चाय पहले पी लेते हैं और फिर दोपहर में अभी तो वो है नहीं, तो लक्की जाएगा बाज़ार, लक्की कुछ लेके आएगा। तो मम्मी कही अभी मंगा दे, हम कहे नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, अभी रहने दीजिए। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं है। तो मैं रात भर नहीं सोई, पता नहीं क्यों। मतलब मैं अपने फिर नैहर भी नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं इनके बगैर रह ही नहीं पाती हूँ। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए। चलिए फिर फटाफट चाय पी लेते हैं। तो चाय मैंने ले लिया है, चलिए चाय पी लेते हैं। यहाँ का सारा काम हो गया है। तो चाय मैंने पी लिया है। यहाँ पे मैंने फिर किचन में आ गई थी, तो रोटी और सब्ज़ी तो वो बन गई थी, कलौजी बनी थी करेला की। और चावल मैंने सोचा थोड़ा सा डाल दूँ क्योंकि बच्चे लोग का ना बिना चावल का चलता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा चावल डाल देते हैं और सारे बर्तन स्टैंड में लगा देते हैं। और जो चाय के बर्तन हैं थोड़े बहुत वो भी धो के हटा लेते हैं। तो काम में व्यस्त रहेंगे ना तो ठीक रहेगा, और नहीं तो फिर जितना बैठे रहेंगे ना उतना अच्छा ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा मैं चलती हूँ किचन में और जो थोड़े बहुत काम है रोज़ के वो भी ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो पड़ा रहेगा। और बच्चे लोग तो सारे स्कूल गए जानते, फिर आने के बाद वो लोग अपना होमवर्क करने लगते हैं, तो इसीलिए वो लोग को भी प्रेशर ज़्यादा नहीं देती हूँ कि ये काम कर लो यहाँ पे। और अभी मैंने मैंने सारा काम कर लिया है, बर्तन मैंने स्टैंड में लगा दिया है, चावल को भी डाल दिया है। तो अब चल रहे हैं कुछ, हम भी पानी पी लेते हैं, बहुत तेज प्यास लगी है। और कुछ खाने के लिए भी मंगा लेते हैं, अभी जब बाजार जाएगा तब लेके आएगा। और यहाँ पे मैंने लिया एक गमछा, बहुत पसीना है, बहुत गर्मी भी हो रही है इसीलिए। तो कुकर में सीटी नहीं आ रही, पता नहीं क्यों सीटी इसमें आती ही नहीं है। कुछ टाइम तो कैसे चलेगा, कुछ सीटी खाना पड़ता है, हमें फिर सीटी आती है। तो चलिए फिर पानी पी लेते हैं क्योंकि गला सूख रहा है। सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, मैंने अभी मुँह को धोया है, चेहरे को धोया, इसलिए ऐसे लग रहा है। तो चलिए फिर पानी पी लेते हैं, बहुत तेज प्यास भी लगी है मुझे और मैंने कुछ खाया भी नहीं अभी सुबह से। तो यहाँ पे मैं आ गई पानी लेके। तो यहाँ पे ये बर्फ़ी है व्रत में खाने वाली, तो इसकी रेसिपी कभी मैं आप लोग से शेयर कर दूँगी। तो हमारे दुकान में बनता है ये, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग से इतना धीरे धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पापा जी आए थे, तो मैंने उनको खाना दे दिया था। और फिर मैं यहाँ पे अपनी मिठाई ले ली पानी पीने के लिए। बहुत गला सूखते जा रहा है, तो पापा जी यहीं सामने हैं ना, तो मैं इसीलिए धीरे धीरे बात कर रही थी कि वो कहीं सुन ले तो बोलेंगे अकेले क्या बड़बड़ा रही है, ये घर में तो है नहीं कोई। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी पानी पी लीजिए, जो व्रत है तो ये आपके लिए है। तो चलिए फिर कुछ खा के पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पे हम पानी पी रहे थे, तब से हमारी जो दीदी हैं, हमारी जिठानी, वो आ गई थी। तो कह रही थी बहुत दिन हो गया था कि रंजना से मिले, तो चलूँ मिल लूँ, यही सारी बातें कर रही थी। मतलब उनका भी दिल नहीं लगता है, मुझसे ज़्यादा दिन हो जाता है ना मिले, तो खुद ही आ जाती मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ ना। और हम दोनों ही मतलब एक दूसरे को नहीं देखते ना, तो अजीब सा होता है बेचैनी कि क्यों आज कितना दिन हो गया एक दूसरे से बात किए हुए। तो दीदी मुझसे हमेशा आती हैं बात करने, और मेरा और दीदी का बहुत अच्छा जमता है, भगवान नज़र न लगे किसी की। ये आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है अपने सारे दिल की बात मैं इनसे कह दूँ। और ये भी ऐसी है ना कि अपने दिल की बात सारी मुझसे शेयर करती, बहुत अच्छी हैं और मुझे अच्छी भी लगती है ये।
तो हम दोनों का बहुत जमता है। तो इतना अपना भी कोई प्यार नहीं करेगा जितना ये प्यार करती है। हम दोनों मतलब मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दी कि ये मेरी जेठानी है। भले से हम लोग की जात एक ना हो, लेकिन हम लोग की सोच समझ सब कुछ एक है। अब मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इनसे हर एक बात अपनी शेयर करती हूँ, चाहे वो मेरी खुशी की बात हो या मेरी कोई तकलीफ़ हो। तो ये भी ऐसी हैं कि अगर इनके भी दिल में कोई बात रहती है तो कहती है हमें नींद नहीं लगती जब तक मैं तुमसे आके बोल नहीं देती, तो मुझे रात भर नींद नहीं लगती है। इसीलिए मैं आ जाती हूँ तुरंत तुमसे बताने के लिए। तो चलिए फिर कभी कभी मिलती हैं तो मैं इनसे बातें कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने आज सुबह बच्चे लोग के नाश्ते में क्या बनाया था तो मैंने आप लोग से शेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, तो मैं रात में ही मंगा के रख दी थी फ्रिज में, ताकि मैं सुबह उठ के बच्चे लोग के टिफ़िन में बना के दे सकूँ। तो इसे हमें करना है कद्दूकस। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो इसमें जो डालना है हमें वो सारी चीज़ें कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट कर ली है, तो मैं यही कट कर रही थी तो देरी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, शिमला मिर्च और कद्दूकस किया हुआ गाजर और फिर अदरक और मिर्चा और थोड़ा लहसुन। तो ये सारी चीज़ें हम इसी में डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो नमक भी हम इसी टाइम डाल के और आटा हम गूँथ के रख लिए हैं। तो आटा गूँथे हैं, हम नहीं गूँथे हैं, कोमल ने गूँथा है, क्योंकि सुबह में मम्मी पापा के लिए और उनके लिए रोटी बनता है ना, तो इसीलिए। तो वो तो थे नहीं, तो आटा बच गया था, तो हमने कहा कि रात में हम पनीर मंगाए थे इन लोग को नाश्ते में बनाने के लिए, तो रहने दो हम बना देते हैं फटाफट। तो इसमें सारे वही पाउडर वाले जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, सारी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है काला नमक और ज़ीरा, तो इससे भी हल्का सा हम डाल देंगे, तो इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो मतलब हाथ से ऐसे दबा के नहीं मिलाना है, नहीं तो फिर सारी पनीर जो है वो मतलब वो हो जाएगी, जैसे आटा बनता है उस तरीके से हो जाएगा। तो इसी चम्मच से हमें हल्के हाथ से सारी चीज़ें मिला लेना है। तो आटा हमने तो गूँथ के रख लिया, तो चलिए फिर फटाफट हम मिला के और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आटा को ले लिया है, तो इसकी बना लेते हैं लोई। तो थोड़ी बड़ी लोई रहेगी इसकी, तो लोई हम काट लेते हैं थाली में रख के। थोड़ा सा इसे हम हाथों से मल लेंगे, क्योंकि थोड़ा अगर उसमें कटोरी में रखो ना तो वो हो जाता है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गूँथ लिया है अच्छे से हाथों से। फिर इसका हम लोई बनाएंगे थोड़ा बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे चौका मैंने ले लिया है बेलने के लिए, तो इसकी पहले हम लोई काट लेते हैं। तो मैं इस तरीके से मतलब बेल के और फिर भरती हूँ। मुझे वैसे कटोरी जैसे ना बनाने नहीं आता है, तो इसीलिए मैं ऐसे थोड़ा सा बड़ा सा बेल के और फिर जो हमने पनीर का वो रखा है, तो इसी में हम दो चम्मच या एक चम्मच, आपको जैसे बनाना है पतला मोटा आप उसी तरीके से बना लेना। तो मैं तो मोटा मोटा बना रही हूँ, ताकि मतलब चार भाग करे तो दो टिफ़िन में आ जाए, मोटा मोटा रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना भरा है इसे। तो इसे पूरा हम वो कर लेते, तो इसे हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, ताकि कहीं से ये खुला ना रहे, नहीं तो फिर क्या है कि पनीर मतलब निकल जाएगा। तो इसे अच्छे से कवर करना है हमें। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कवर कर दिया है, और फिर इसे लोई बना के और हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे करने से क्या है कि थोड़ा सा पराठा बड़ा हो जाता है, तो बेलने में आसानी रहती है। तो चलिए फिर हल्के हाथ से इसे बेल लेते हैं। तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना है इसमें, पनीर ही तो इसमें डाला गया है ना, नहीं तो फिर फटने लगेगा, आटा ही है। तो इसे हल्के हाथ से ही बेलना है। तो चलिए फिर बेल लेते हैं हम, और इसी तरीके से और भी
पराठे बना लेंगे तो ये टिफ़िन में देने के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत झटपट बन जाता है। अगर आपके पास कोई भी सब्ज़ी हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्ज़ियां हो। अगर सब्ज़ी भी नहीं है तो भी आप मतलब इसमें मिर्चा और प्याज और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने तावा रख दिया है, तो गैस को ऑन कर तावा को हम गरम कर लेंगे अच्छे से। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है, तावा हमारा गरम हो रहा है। तो इस पे तेल डाल देते हैं। तो तेल मतलब आप लोग देखने सोचा कि बेलते बेलते हमारा तावा भी लाल हो जाएगा तो हम जल्दी जल्दी बना लेंगे। तो इस पे आराम से हम रख देते हैं जो पनीर का पराठा मैंने बनाया है, और साइड से तेल लगा देते हैं। तो ये पहला मैं तेल वाला बना रही हूँ। अगर आपके पास बटर है या घी है तो उससे भी आप बना सकते हैं, बहुत खाने में अच्छा लगता है ये। तो मेरा तो फास्ट था, कोई बात नहीं, फिर मैं दूसरे दिन बना लूँगी अपने लिए और फिर मैं खा लूँगी। तो इसे एक तरफ हम लाल कर लेंगे, फिर इसे पलट देंगे। तो आप लोग ने देखा कितना टेस्टी लग रहा है ना पराठा हमारा। तो इसके साथ में टमाटर केचप भी आप दे सकते हैं। बच्चे लोग टमाटर केचप से भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। तो सारी चीज़ें तो इसमें मिक्स है समझो, तो सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम और भी बना लेते हैं। तो इसे अच्छे से हम लाल कर लेंगे दोनों तरफ। जितना ये लाल रहेगा ना टाइट मतलब जैसे टाइट हो जाता है एकदम लाल होके, तो वो अच्छा लगता है कुरकुर मतलब। पनीर का पराठा हमारा अच्छे से हो गया है, आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने अच्छे से लाल कर लिया है। तो लग रहा है ना टेस्टी। तो चलिए फिर इसी तरीके से और भी बना लेते हैं हम। तो ये वाला जो पराठा है वो मैं बनाऊंगी बटर से, अमूल बटर आता है ना उससे। तो यहाँ पे मैंने बटर थोड़ा ज़्यादा डाला है, तो इस पे डाल देते हैं हम पराठा। तो ये तो और टेस्टी लगता है खाने में, जो बटर वाला होता है, और देसी घी वाला भी अच्छा लगता है। वैसे सारी ही पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन मतलब बटर डालने से ना और टेस्टी लगता है। तो इसे भी हम एक तरफ अच्छे से लाल कर लेंगे, फिर इसे हम पलटेंगे। तो इसे मैंने पलट दिया है, तो उस तरफ भी अच्छे से लाल कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसके नीचे हम बटर डाल देते हैं। तो ये वाला पराठा भी हमारा बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसे काट लूँगी। तो मैंने चाकू ले लिया है, चाकू से हम काटेंगे अच्छे से। तो इसी तरीके से तो आपको छोटा छोटा टुकड़ा करना है, मतलब जैसे हम 4 करते हैं। अगर आपको और छोटा करना है टिफ़िन में रखने के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है और घर में मतलब पूरे परिवार को ही पसंद आने वाली चीज़ है। क्योंकि आलू के पराठे के अलावा और सारे पराठे जानते हैं, लेकिन पनीर पराठा आप लोग कभी बना के ट्राई करना। सब लोग आलू के पराठे को भूल जाएंगे और पनीर पराठे मांगेंगे।
सोनम ने चाय बनाया था तो बोला मम्मी चाय पी लो। एक बार मैंने पी लिया था, ये दूसरी बार का। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है तो हमने खाना वाना बना लिया, सारा काम हो गया। अभी वो लोग नहीं आए हैं, 10 बजने वाला है, कह रहे हैं 11 या 12 बज जाएगा आते आते। तो तुम लोग जागते ही रहना, तो हम लोग को जागते ही रहना है जब तक वो लोग नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे बेना डला रही हूँ, बहुत तेज़ गर्मी है। खाना जस्ट अभी बना के आई रही हूँ। तो मैंने दाल चावल बनाया, वो बोले कि थक गए हैं, वैसे ही कुछ नहीं खवाएगा तो सिर्फ दाल चावल डाल दो। बोले सिर्फ दाल चावल डाल दो और रोटी बना दो, हो जाएगा। और फिर अचार रहेगा, सब उससे खा लेंगे। और मेरा तो फास्ट है आज, और यही लोग खाएंगे। और बच्चे हैं और मेरे लिए लेके आए थे केला, और फिर वो आम लेके आ रहे हैं, कहें कि कुछ मत लाना।